नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये जो चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि लाइन पर होने वाले फेल्योर को हम बचा सकें, जिससे लाइन पर लगने वाले समय को बचाया जा सके। तो आज इस क्रम में हम बात करते हैं लाइन कॉन्टैक्टर सर्किट के बारे में कि ये सर्किट कैसे काम करती है। लाइन पर अगर लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हो रहे हैं, ट्रैक्शन मोटर में करंट नहीं जा रही, हमारे वोल्ट मीटर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं इस सर्किट से हम। इस सर्किट को आप देखिए, इस सर्किट को आप देख रहे होंगे। इस सर्किट की जो सुरक्षा हो रही है, ये किस फ्यूज के द्वारा हो रही है? CCPT के द्वारा। CCPT अगर जब सही होगा तभी ये लाइन कॉन्टैक्टर वाली कंट्रोल सर्किट में सप्लाई आएगी। उसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पे सर्किट आगे बढ़ी, दो रास्ते हैं। ये एक कैब 1 का है, ये वाला कैब 1 का है, और ये वाला 2 का है। अभी हम मान के चलते हैं कि हम कैब 1 में हैं, तो ये 2 वाला रास्ता अभी मिटा देते हैं। अब जब हम कैब 1 में हैं तो BL की हमारा अनलॉक हो, और MP हमारा देखिए, MP की पोजीशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे? MP की पोजीशन लिखी हुई है क्लोज ऑन ट्रैक्शन। 0 को छोड़कर MP का ट्रैक्शन पे किसी पोजीशन पर होना है, चाहे वो N पर हो, चाहे N के प्लस पे हो, चाहे N के माइनस पे हो। इन तीनों में से किसी पे भी रहेगा तो हमारा ये वाला इंटरलॉक यहाँ पे लगा रहेगा। उसके बाद देखिए, सर्किट और नीचे आई, यहाँ पे लगा है Q50। Q50 को बोलते हैं मेन कंट्रोल रिले। Q50 के लिए भी एक वीडियो हम बनाएंगे। Q50 इनर्जाइज जब होता है, लोको पायलट को कैसे पता चलता है? LSB की बत्ती जब बुझ जाती है तो लोको पायलट ये समझ जाता है कि हमारा मेन कंट्रोल रिले Q50 इनर्जाइज हो चुका है। जब ये Q50 रिले इनर्जाइज होगी तो उसका इंटरलॉक इस सर्किट पे यहाँ पे लगेगा, और सप्लाई हमारी इधर से ऐसे नीचे आएगी। और यहाँ पे देखिए, CTF के तीनों जो ड्रम कॉन्टैक्टर हैं CTF के, उनके इंटरलॉक लगे हैं। और ये तीनों इंटरलॉक कब क्लोज होंगे? जब हम ट्रैक्शन कर रहे होंगे। यानी CTF 1 2 3 तीनों के हैंडल किस साइड होंगे? ऊपर की तरफ। ट्रैक्शन में ऊपर की तरफ होते हैं और ब्रेकिंग में नीचे की तरफ। तो जब हम MP से नाच ले रहे हैं, यानी हम ट्रैक्शन में हैं, तब CTF के ये इंटरलॉक क्लोज रहेंगे। जब डायनेमिक कर रहे होंगे उस समय ये इंटरलॉक ओपन होंगे। इसका मतलब डायनेमिक में कोई भी लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होता है, ठीक है। केवल ट्रैक्शन के समय ही लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होते हैं। तो जब हम ट्रैक्शन में हैं, CTF ये लगे हुए हैं, सप्लाई आई नीचे, इधर ये बोगी 1 में और बोगी 2 में करंट जा रहा है। बोगी 1 की बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे ऊपर लगा है HVSI1, उसके नीचे लगा है HVMT1। HVSI1 मतलब RSI1 ब्लॉक को ठंडा करने वाला जो ब्लोअर मोटर लगाया गया है, HVSI1 उसका स्विच है, ठीक है, उस ब्लोअर को आइसोलेट करने वाला। तो आपको पता है इस स्विच की 4 पोजीशन होती है, 0 1 2 3। तो 1 और 3 पोजीशन पर ही ये इंटरलॉक बैठेगा और सप्लाई जाएगी नीचे। ऐसे ही ट्रैक्शन मोटरों को ठंडा करने वाला जो ब्लोअर लगा है MVMT1, उसका जो स्विच है HVMT1, उसकी भी 1 और 3 नंबर पर पोजीशन होगी, तभी ये सप्लाई जाएगी नीचे। उसके बाद हमारे तीनों लाइन कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाएगी। वो निर्भर इस बात पे करता है कि HMCS की उस समय क्या पोजीशन है। जैसे HMCS 1 पे रहता है तो 1 2 3 तीनों ट्रैक्शन मोटर को करंट जाएगा। लेकिन HMCS की जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, वैसे वैसे ही कॉन्टैक्टर उसके चेंज हो गए। जैसे कि आपको पता है कि HMCS जब 2 पे रहता है तो ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट रहता है। इसीलिए देखिए, लाइन कॉन्टैक्टर 1 के ऊपर जो HMCS की 2 नंबर की पोजीशन नहीं लिखी है, क्योंकि अगर यहाँ HMCS हम 2 नंबर पे करेंगे तो ये इंटरलॉक नहीं करेगा, जिसके कारण इस लाइन 1 L1 लाइन कॉन्टैक्टर में करंट नहीं जाएगा और लाइन कॉन्टैक्टर नंबर 1 पिकअप नहीं करेगा और ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 में करंट नहीं जाएगा। मतलब ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 आइसोलेट हो जाएगा।
लेकिन अगर HMCS की पोजीशन 1 नंबर पे है तो तीनों में देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, तीनों लाइन कांटेक्टर में करंट जाएगा। सेम प्रोसेस बोगी 2 के लिए HVSI2 और HVMT2, अगर ये दोनों 1 या 3 नंबर पे हैं तो सप्लाई आई नीचे, और HMCS2 अगर 1 नंबर पे है तो तीनों लाइन कांटेक्टर में करंट जाएगा। इस तरह सभी 6 लाइन कांटेक्टर हमारे पिकअप होंगे और हमारे 6 ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है, अब एक और आपको यहाँ रास्ता दिख रहा होगा राइट साइड में, ये वाला। ये रास्ता क्यों बनाया गया है? जैसे ही लाइन कांटेक्टर पिकअप होंगे, इस वाले में देखिए यहाँ लिखा है L1, L2, L3, L4। ठीक है, तो ये कांटेक्टर इंटरलॉक क्या होंगे L1, L2, L3, L4 के? ये बैठ जाएंगे। इधर से भी रास्ता बन गया। डीजे हमारा क्लोज है तो ये लगा है डीजे। जीआर हम जब नाच ले रहे हैं तो जीआर हमारा कहीं ना कहीं होगा ही, तो ये जो जीआर क्लोज 1 से 32 नाच दिखा रहा है ये भी हमारा बंद रहेगा और सप्लाई इस रास्ते से भी हमारी बनी रहेगी। अब अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि एमपी को हम सीधे 0 कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, या एमपी को हम एक एक करके ही माइनस कर रहे थे लेकिन गलती से वो 0 चला गया, तो जैसे ही वो 0 चला जाएगा इधर से ये वाला रास्ता, ये क्योंकि ये क्या लिखा है क्लोज ऑन टीआर ट्रैक्शन साइड 0 को छोड़ के, और अगर हमने 0 कर दिया, इसका कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा, ये जो लिखा है ट्रैक्शन 0 को छोड़कर किसी भी पोजीशन पर होगा तभी ये लगेगा, और जैसे हमने 0 किया यहाँ से रास्ता ब्रेक हो गया, और जब इधर से रास्ता ब्रेक हो जाएगा तो लाइन कांटेक्टर की सप्लाई अगर इस राइट साइड वाले से ना मिली होती तो अचानक लाइन कांटेक्टर में जाने वाला करंट कट जाता और लोगों में हमको झटका महसूस होता। क्योंकि अभी मान लिया हमने 20 नाच या 24 नाच या 26 नाच 25 नाच किसी भी नाच पे गाड़ी चला रहे हैं, अचानक लाइन कांटेक्टर खुल जाए तो कहाँ हमने करंट दे रखा है और अचानक हमने 0 कर लिया तो झटका लगेगा। उस झटके से बचने के लिए भले ही हमने एमपी को 0 कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये जीआर क्लोज ऑन 1 से 32 नाच है, ये जीआर कब 0 आएगा? ग्रेजुअली 0 आएगा। जैसे हमने 25 पे ही 0 कर दिया तो एमपी भले हमने 0 कर दिया लेकिन जीआर 25 से 0 कैसे आएगा? ग्रेजुअली 25 के बाद 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 इस तरह करते हुए 0 आएगा। तो एक नाच तक ये वाला इंटरलॉक लगा रहेगा और इसके सहारे सारे लाइन कांटेक्टर हमारे पिकअप रहेंगे, और जब हमारा जीआर भी 0 हो जाएगा तब इस लाइन कांटेक्टर की सप्लाई कटेगी, जिससे के कारण हमको अब झटका महसूस नहीं होगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, ये क्वेश्चन आता है कि ये हमारे 4 लाइन कांटेक्टर के इंटरलॉक क्यों दिए हैं, L1, L3, L4 एंड L6। तो ये इसलिए दिए गए हैं कि अगर मान लिया केवल यहाँ L1 दिया होता और हम लाइन कांटेक्टर 1 को आइसोलेट किए होते तब तो इस रास्ते का हमको फ़ायदा ही ना मिल पाता, क्योंकि ये इंटरलॉक खुला रहता। ठीक है, इसीलिए हर ब्लॉक से 2-2 लाइन कांटेक्टर के इंटरलॉक दिए हैं कि अगर हम किसी एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट भी किए हों तो भी हमारा दूसरे वाले लाइन कांटेक्टर के इंटरलॉक से इधर से राइट वाली सप्लाई हमारी लाइन कांटेक्टर में मेंटेन रहे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब एक चीज़ ये आता है अक्सर क्वेश्चन में, या वैसे भी लाइन कांटेक्टर आपके क्लोज नहीं हो रहे हैं तो आप जानिए कि लाइन कांटेक्टर क्लोज होने की शर्तें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि हमारा जो ये CCPT फ्यूज है ये मेल्ट ना हो, सही हो। BL की हमारी अनलॉक हो, दूसरा पॉइंट। तीसरा, MP हमारा ट्रैक्शन साइड हो 0 को छोड़ के कहीं भी। फिर हमारा जो ये मेन कंट्रोल रिले Q50 है ये इनर्जाइज होनी चाहिए। CTF 1, 2, 3 तीनों CTF हमारे ट्रैक्शन साइड में होने चाहिए, और HVSI1 और HVMT1 इन स्विच की पोजीशन या तो 1 पे हो और या 3 पे हो। इतना होगा
तो हमारी सर्किट नीचे लाइन कॉन्टेक्टर में पहुंचेगी, और अगर सभी लाइन कॉन्टेक्टर को क्लोज होना है तो फिर इस HMCS 1 जो है इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, 1 पे, ताकि तीनों लाइन कॉन्टेक्टर लगे। सेम ऐसे ही HMCS 2 जो लिखे हुए हैं इनकी पोजीशन 1 पर हो, ताकि 4, 5, 6 ट्रैक्शन मोटर हमारे क्लोज हो जाए। अब इस जो हमने अभी तक बात की है इलेक्ट्रिकली सर्किट की बात थी। इतना सब कुछ होगा तो क्या होगा उससे ये होगा कि हमारे लाइन कॉन्टेक्टर के कॉइल में करंट पहुंचेगा और ये कॉइल एनर्जाइज होकर हवा का रास्ता खोलेगी। लेकिन अगर हवा है ही नहीं तो भी तो ये लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कॉन्टेक्टर कैसे हैं, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर क्लोज होने के लिए हमको हवा की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारे BA पैनल पे काक लगे हुए उनको BA काक या EP1 EP2 काक भी बोलते हैं, वो काक हमारे खुले हों तथा प्रेशर भी हवा का वहाँ हो, तभी ये हमारे लाइन कॉन्टेक्टर सभी क्लोज होंगे। ठीक है। तो दोस्तों कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि लाइन पर लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहे हैं, अगर सभी 6 नहीं पिकअप हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका या तो Q50 एनर्जाइज नहीं है या MP अभी 0 पे ही रह गया है। ठीक है। और CTF या तो कोई एक CTF हमारा ब्रेकिंग साइड पड़ा रह गया है। लेकिन अगर एक बोगी के लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप हो रहे हैं, मान लिया बोगी नंबर 2 वाले लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप हो रहे हैं, 1 वाले पिकअप नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब या तो HVSI1 या HVMT1 इन दोनों में से कोई एक स्विच 0 पे रह गया होगा। ठीक है। या हो सकता है 2 पे भी रह गया हो, 2 जल्दी कोई करता नहीं है क्योंकि 2 नंबर मेंटेनेंस स्टाफ के लिए हमारे लिए है नहीं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो 0 पे रह गया हो। ठीक है। तो एक चीज़ और, इसमें चूँकि CCPT फ्यूज लगा है, इसके बारे में भी एक थोड़ा सा बात हो जाए। जब भी CCPT मेल्ट होगा उस समय क्या होते हैं, लाइन कॉन्टेक्टर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि लाइन कॉन्टेक्टर सर्किट को सप्लाई किससे मिल रही है, CCPT के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइन पे होने वाले फेल्योर से बचाने के लिए बहुत यूज़फुल होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और उस प्लेलिस्ट में कन्वेंशनल लोको और 3 फेज़ लोको का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।